और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुतला जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कर्मियों ने उसको बुझाने की कोशिश की है। लगातार यहाँ पर नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। साथ ही रोजगार को लेकर ये लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि 11 साल हो गए आपको सत्ता में सरकार बनाए, केंद्र सरकार में आप हैं, लेकिन आपने आखिर क्या किया है। देखिए लगातार पोस्टर्स के साथ यहाँ पर पुतला हाथ में है और ये लोग जो है उस पुतले को पीट रहे हैं। उस पर मोदी जी की तस्वीर है और कह रहे हैं कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। कहते हैं नरेंद्र करो सरेंडर, ऐसे ऐसे बयान जो है वो भरे मंचों पे पीएम मोदी के लिए शोभा देते हैं। बिल्कुल जी, क्या मिर्ची लग रही है बीजेपी को, आपको जबरदस्त मिर्ची लग रही है। क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कुछ टाइम पहले इस देश के महिलाओं से कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अरे शर्म करो नरेंद्र मोदी जी, इस देश का मंगलसूत्र कौन छीनेगा, कौन छीनेगा इस देश की मंगलसूत्र? हाँ भाई, हमारी महिलाओं से। और आप बात करते हो मंगलसूत्र की, अभी आपका कुछ टाइम पहले बयान आएगा, उस पर कौन जवाब देगा? आप याद रखो, आपने क्या कहा था कि मेरी नसों में, नरेंद्र मोदी की नसों में गरम खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी। आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मेरी मौजूदगी बनी हुई है इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय के बाहर, जहां आज ये तमाम कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे हैं कि 11 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए। दरअसल मोदी 3.0 सरकार को लेकर और पिछले 1 साल में सरकार में क्या क्या काम हुए हैं, बेरोजगारी कितनी कम हुई है, इन सभी सवालों के साथ ये लोग यहाँ पर लगातार अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड से ये लोग आगे नहीं जा पा रहे हैं। प्रदर्शनकारी वहां पर बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, पोस्टर्स हाथ में लेके। मोदी तेरे 11 साल, हाय 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 हाय, मोदी तेरे 11 साल, हाय 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 हाय, मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो तू और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पुतला जलाने की कोशिश की गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस कर्मियों ने उसको बुझाने की कोशिश की है। लगातार यहाँ पर नरेंद्र मोदी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। साथ ही रोजगार को लेकर ये लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि 11 साल हो गए आपको सत्ता में सरकार बनाए, केंद्र सरकार में आप हैं, लेकिन आपने आखिर क्या किया है। देखिए लगातार पोस्टर्स के साथ यहाँ पर पुतला हाथ में है और ये लोग जो है उस पुतले को पीट रहे हैं। उस पर मोदी जी की तस्वीर है और कह रहे हैं कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। दोनों तरफ ही झड़प लगातार जारी है। पुलिसकर्मी जो है वो पुतला खींचने की कवायद कर रहे हैं, वहीं प्रदर्शनकारी हाथ में पुतला लेके मोदी जी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी हाय हाय। इनका यही सवाल है कि देखिए हम यूथ हैं और हमारे लिए आखिर 11 सालों में क्या हुआ है। आप देख सकते हैं पुलिस वालों की लगातार कवायद है कि वो उस पुतले को उनसे छीन लें। वहीं प्रदर्शनकारी जो है वो पुतले को पीछे रख रहे हैं। पुलिसकर्मी भी बैरिकेड पे चढ़ रहे हैं उस पुतले को वहां से छीनने के लिए, उस पुतले को वहां से हटाने के लिए, यानी कि वो नहीं चाहते कि पुतले को इस तरीके से हटाया जाए और पुतला उन्होंने सक्सेसफुली छीन लिया है। वहीं दूसरी तरफ तमाम प्रदर्शनकारी इस वक्त बैठे हुए हैं। यहाँ पर स्प्रे किया गया जिसकी वजह से महक बहुत गंदी आ रही है, यहाँ पर धुआं है। साथ ही यहाँ पर देखिए लगातार नारे लग रहे हैं कि मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आखिर ये लोग क्यों मोदी जी को तानाशाह बता रहे हैं और मोदी जी की तानाशाही को लेकर सवाल कर रहे हैं, ये तमाम बातें इनसे पूछेंगे। सर, आप लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक मुख्य नारा यहाँ पर लगाया गया कि मोदी तेरे कार्यकाल में कटोरा आ गया हाथ में। तो आपको नहीं लगता कटोरा हाथ में आ गया? आपको भी तो लगता होगा कटोरा हाथ में आ गया। आप भी देख रहे हैं ना देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी तो 11 साल से फेलियर है ही उनका। आज 100 दिन जो रेखा गुप्ता के फेलियर के हैं, आज वो साफ साफ दर्शाते हैं। और दिल्ली के अंदर जिस तरह की बेरोजगारी है, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की बेरोजगारी है, उसी के ऊपर ये नारा लगाया गया कि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया हाथ। आपको क्यों लग रहा है कटोरा आ गया हाथ में? मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बना रहे हैं, देश अग्रसर है विकास की तरफ। किसको बना रहे विश्व गुरु? अडानी को, अंबानी को? भारत को। 2 लोगों को विश्व गुरु बना रहे हैं, अडानी और अंबानी को। विश्व में सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़े पैसे वाले, टॉप 10 में दोनों का नाम आता है। सिर्फ उनकी 2 पे नजर है, अपने भाई गुजराती भाइयों पे, और कुछ नहीं है। विश्व गुरु हिंदुस्तान बनता तो ट्रंप वहां से एक आदेश करते कि सीज फायर, वो युद्ध को रोक, युद्ध विराम रोक दो, और उन्हें रोक दिया। अगर विश्व गुरु होता तो जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 के अंदर पूरे वर्ल्ड की, पूरे जो बड़े बड़े देश थे, अमेरिका था, उसको दरकिनार कर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया। इसी तरह से अगर नरेंद्र मोदी जी भी युद्ध विराम ना कराते, और आज जो पाकिस्तान का पीओके है, जो पाकिस्तान का जो कब्जे वाला पीओके आज हमारे पास होता, और आज हम लाहौर में हम बैठे होते। तो नरेंद्र मोदी जी, आप विश्व गुरु की तरफ नहीं चल रहे हैं। आप देश की जो आज इंसल्ट हुई है, एक बहुत बड़ी इंसल्ट वर्ल्ड के अंदर हुई है। मोदी जी के दावों पे आपको भरोसा नहीं, मोदी जी के वादों पर आपको भरोसा नहीं है? हाँ? नहीं, वादे और बातें
तो उनकी कभी से भी ठीक नहीं थी, कभी से भरोसा नहीं था हिंदुस्तान। कैसे नहीं ठीक थी? कहते हैं 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, कहा जाता था, नारा दिया गया था बकायदा चुनावों में। 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए? आपके में आए क्या? नहीं, मेरे में तो आए नहीं। मैं तो अपनी बात कर ही नहीं रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। आप मीडिया है, आप दिखाती है नरेंद्र मोदी को, मेरे को 2 मिनट दिखाएंगी। नरेंद्र मोदी जी के कोई भी बोलेगा उनके बारे में उसको 10 मिनट दिखाएंगी। नहीं, हम तो दोनों को दिखाते हैं। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको। तो मैं आपसे पूछूं, 15 लाख आपके खाते में आए, 400 से सिलेंडर, आप महिला हैं, आप घर चलाती हैं, आपके पास एक किचन है जिसमें कि आप अपने घर का जो आपके घर परिवार के आपके हस्बैंड हैं, हस्बैंड आपका पैसा कमा के लाएंगे, आपको हाथ में देंगे, रसोई चलाएंगी, उस पैसे को बचा के आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे। क्या आप वो पैसे बचा पा रहे हैं? सिलेंडर 1100 रुपये 1200 रुपये का हो गया। जो तेल खाने का तेल, सरसों का तेल हमें मिलता था 90 रुपये लीटर, आज वो 170 रुपये लीटर मिल रहा है। ठीक है, खैर कुल मिला के मोदी जी से नाराजगी, आपकी सरकार से नाराजगी? मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है, मेरी नाराजगी है सरकार से। और जो ये जो पक्ष विपक्ष की वो जो वाद विवाद की बात करते हैं, मेरी नाराजगी उन लोगों से है जो अपने जो वादे पे आए थे उस वादों को पूरा नहीं कर पाए। 2 करोड़ नौकरियां देने के बाद वादे पे आए थे वो नहीं दे पाए। हर घर सिलेंडर देने की बात थी, सिलेंडर तो दिया, गैस नहीं दी। हर घर रोजगार देने की बात थी, रोजगार नहीं दिया। जो बैंक से हमारा पैसा निकाल दिया गया, 15 जब बोला कि तुम्हारे 15 लाख आएंगे तो 15 लाख जगह हमारे अकाउंट से और पैसे निकलने शुरू हो गए जब नोटबंदी हुई। तो मेरी नाराजगी इस सिस्टम के खिलाफ है। आज देखिए, आप कोई भी आवाज उठाएगा, कोई भी नेता आवाज उठाएगा, उसके घर ईडी सीबीआई भेज दी जाएगी। राहुल जी के पास ईडी सीबीआई भेज दिया, 60 घंटे उनको बैठा लिया, कुछ निकला तो नहीं। तो मेरी नाराजगी उस नाकारा सरकार से है जो हिंदुस्तान के अंदर आज तक 11 साल के अंदर कुछ भी नहीं कर पाई है। ठीक है सर, आगे भी लोगों से बात करेंगे। सर का कहना है कि 11 साल की नाराजगी हमारी। आपके एक साथी मिले जो प्रदर्शनकारी थे, वो कह रहे हैं कि 11 साल से सरकार ने कोई काम नहीं किया और हमारी नाराजगी मौजूदा सरकार से यही है कि आखिर ना रोजगार मिला, न कोई अच्छी व्यवस्था मिली, न देश में विकास हुआ। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम रोविंदर सिंह है, मैं पूर्वी दिल्ली से आता हूँ। मैं बस यही बोलना चाहूँगा, जब बीजेपी सरकार का जो मैनिफेस्टो था दिल्ली में, बीजेपी सरकार ने क्या बोला था, हर होली दीपावली पे महिला को एक सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे। फ्री देने से तो ये गए, उसमें 50 रुपये बढ़ा के सिलेंडर के दाम देखें आप कितने। इन्होंने बोला था 2500 रुपये हर महिलाओं को देंगे। अभी दिल्ली चुनाव में वादा किया गया था। हाँ, तो किया गया था ना, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। 5-6 गारंटी उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी गारंटी बताई थी। और मैंने तो कल सुना है कि कल बस फ्री यात्रा भी बंद होने वाली है। अच्छा, कल से बस फ्री यात्रा भी बंद होने वाली है। तो ये बीजेपी सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है, बस खाली जुमलेबाज सरकार है, लोगों को गुमराह करती है। दिल्ली की जनता को गुमराह करके इन्होंने दिल्ली में सरकार बना ली है। और सरकार भी ये लोगों के मत से नहीं बनी, इनको बस दिल्ली में अपनी सरकार चाहिए थी, इसलिए इन्होंने उल्टी सीधे काम करा के। हाँ जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बातों पर नहीं टिकती है, मोदी जी अपनी बातों पर नहीं टिकते हैं, लेकिन मोदी जी कहते हैं मैं जो कहता हूँ वो मैं निश्चित तौर पर करता हूँ। मोदी कौन है? मोदी तो सबसे बड़ा झूठा है। प्रधानमंत्री हैं देश के, आप कैसी बात है? प्रधानमंत्री तो झूठा आदमी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो झूठ बोल सकता है। आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए, झूठा है सच्चा है? आप मुझे बताओ ना, 15 लाख रुपए आ रखे हैं आपके खाते में? नहीं, मेरे में नहीं आया, आप बताइए आपके में आया क्या? तो झूठा है ना। मेरे में क्यों? मेरे में भी नहीं आए ना। 2 करोड़ हर साल रोजगार दे दिए मोदी जी ने। अच्छा, ये क्या है? मोदी 3.0, ट्रंप का तमाचा, चीन का कब्जा, ये क्या है सर? क्यों चुप है मोदी सरकार? आप लोग सवाल कर रहे हैं पोस्टर के जरिए। हमारे राहुल गांधी जी ने पता है क्या बोला था? अभी 11 बार ट्रंप ने बोला कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराया धमकाया है, और मोदी जी उस पर चुप्पी नहीं तोड़ रहे। ऐसे कोई हो सकता है? ऐसा कोई सा देश है जो भारत के किसी भी नागरिक को धमका सकता है? हमारे नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते ना, तो ये हालात नहीं होती आज देश की, जो नरेंद्र मोदी ने कर रखी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो तो कहते हैं कि मोदी जी ने देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे मोदी जी चीन को आंखें दिखा देते हैं, चीन डर जाता है, पाकिस्तान मोदी जी से डरता है। ये अरुणाचल प्रदेश के कहाँ है? भारत में या भारत से अलग है? आप मुझे बताओ ना, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अरुणाचल मुझे तो पता है सर, आप बताइए। भारत में है ना, तो चीन ने कितने गांव बना रखे हैं वहाँ पे, देखा है आपने? कम से कम 300 से ज्यादा गांव बना रखे हैं अरुणाचल प्रदेश में चीन ने। और मोदी जी उस चीन के ऊपर बोलने को तैयार भी नहीं है, तो आंख दिखा रही हैं। मोदी जी तो ट्रंप की आंखों से डर कर चुप बैठ गए, घुटने टेक दिए। बोल तो रहे ट्रंप
कि मोदी जी के घुटने टिका दिए। कहाँ बोल रहे हैं ट्रम्प? अरे तो दोस्त बताते हैं मोदी जी को दोस्त? अपना। हाँ। तो ये बोल रहे मैंने दोनों दोस्त, मैंने इंडिया को डरा धमका के बैठा दिया, हाँ। इंडिया को डरा धमका के बैठा दिया। मोदी जी तो उस पर चुप्पी भी नहीं तोड़ते। मोदी जी ने बस एक ही काम किया, जो अभी 11 साल का महोत्सव मना रहे हैं ना, ये भारत के पहले युवा, नारा था 10 साल बेमिसाल, अब 11 साल का महोत्सव। 11 साल का महोत्सव इसलिए मना रहे हैं क्योंकि देश के जो युवा है ना, बेरोजगार घूम रहे हैं, वो उनके हाथ में कटोरा है, कटोरा दे रखा है। कहते हैं अग्निवीर बना दिया है, युवाओं के लिए कितने काम कर दिए मोदी जी ने। कहते हैं देश का युवा अब जो है स्वयं रोजगार करने लगा है, पकौड़ा तलिए ये भी रोजगार है। आप मुझे बताओ, अग्निवीर की आपने आत्मनिर्भर बना दिया उन्होंने। बात तो सुनोगी, मोदी जी ने बोले ना अग्निवीर, फौज में लगने के लिए कम से भी कम 2 से 3 साल की मेहनत लगती है। फिजिकल से लेके, टेस्ट से लेके, मेडिकल से लेके, इंटरव्यू से लेके 3 साल लगते हैं। और वो 3 साल 4 साल की नौकरी करेगा वो युवा, जो 3 साल की मेहनत करके 4 साल की नौकरी, इन्होंने 4 साल की नौकरी कर दी है। देश के युवा क्या करेंगे 4 साल बाद, क्या करेंगे? मध्य प्रदेश के इनके एक मंत्री थे, पता उन्होंने क्या बोली थी, जब अग्निवीर से रिटायर होके आएंगे ना, तो उससे मैं अपने गेट पे गार्ड की ड्यूटी दूंगा, सिक्योरिटी दूंगा। तो इनकी इतनी हिम्मत है, जो देश की सेना के जवान को अपने दरवाजे पे गार्ड की सिक्योरिटी की ड्यूटी देंगे। ये कौन होते हैं? ये ठीक है, एक बड़ा सवाल आपने यहाँ पर खड़ा कर दिया कि आखिर कौन होते हैं और काम 11 सालों में नहीं हुआ है। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर और लोग मौजूद हैं। केंद्र में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। ये सरकार तानाशाही और निकम्मी सरकार है। ये बीजेपी सरकार इस देश में किस मुद्दे पर आई थी? आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर इसने वादा किया था, जहां झुग्गी वही मकान, और इसने बात करी थी, आज झुग्गियां देने की बात करते हैं, कह रहे थे झुग्गियां इसी, जहां पे झुग्गी वहीं पे मकान। इस देश में बीजेपी ने झुग्गियां दे तो नहीं पाई, उनको गरीबों को फ्लैट दे तो नहीं पाए, बल्कि उनके घरों को छीनने का काम किया है, उनको मिटाने का काम किया है। जैसे दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार आई थी, किस मुद्दे पर आई थी? क्या कहा था बीजेपी ने? 2500 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। क्या बीजेपी ने दिया? कहा था हर त्योहार में, होली हो चाहे दीपावली हो, 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। क्या इन्होंने दिए? क्या इसने कहा था कि हर त्योहार पे 2 सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे, और इस दिल्ली के अंदर सिलेंडर 800 रुपए नहीं 500 रुपए का दिया जाएगा? क्या बीजेपी सरकार ने दिया? लेकिन जो नहीं वादे दिया। कांग्रेस करती है वो भी तो नहीं पूरे करती है। अगर बात की जाए 85 तो देने का वादा तो कांग्रेस ने भी किया था, उत्तर प्रदेश में नहीं मिला था, लाइनें हम सब ने देखी थी। मैं यही चाहता था, कुछ ऐसे ही सवाल पूछे आप। बहुत धन्यवाद करता हूँ बहन, आपने ऐसा सवाल किया। आज ये जो बीजेपी सरकार है, वो 70 साल में जो कांग्रेस ने बोया है और बनाए हैं, आप उसको बीजेपी ने अपनी सरकार आने पर सिर्फ बेचने का काम किया। बहेल को किसने बनाया? कांग्रेस ने। बेचा किसने? बीजेपी ने। LIC किसने बनाई? कांग्रेस के लोगों ने बनाई। बेचा किसने? बीजेपी ने बेचा। इस देश की MSME की जो कई सी कंपनियां हैं, उनको बेचने का काम बीजेपी ने किया। इस देश में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम किया है, और सिर्फ इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करी है, बल्कि रोजगार देना चाहिए। ये शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। रोजगार तो दे नहीं सकती, इस देश में दंगे कराने की बात करती है, इस देश को तोड़ने की बात करती है, इस देश के आपसी एकता और अखंडता को खत्म करने की बात करती है। कर रहे हैं कि वो बयान दे देते हैं, नरेंद्र करो सरेंडर, ऐसे बयान जो है वो भरे मंचों पे पीएम मोदी के लिए शोभा देते हैं। बिल्कुल जी, क्या मिर्ची लग रही है बीजेपी को? आपको जबरदस्त मिर्ची लग रही है। क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कुछ टाइम पहले इस देश के महिलाओं से कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? अरे शर्म करो नरेंद्र मोदी जी, इस देश का मंगलसूत्र कौन छीनेगा? कौन छीनेगा इस देश की मंगलसूत्र? हाँ भाई, हमारी महिलाओं से। और आप बात करते हो मंगलसूत्र की, अभी आपका कुछ टाइम पहले बयान आएगा, उस पर कौन जवाब देगा? आप याद रखो, आपने क्या कहा था कि मेरी नसों में, नरेंद्र मोदी की नसों में गरम खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी, आप इस तरीके की कायराना बात करते हैं उस देश के अंदर। क्या कहा था? बटन यहां दबाओ, शाहीन बाग के अंदर करंट लगना चाहिए। तो आज आप देख लीजिए, आप बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी वो मर्यादित आदमी है जो इस देश के युवाओं की आवाज है, इस देश के लोगों का आगाज है, इस देश को बनाए रखने का काम करता है। राहुल गांधी इस देश को तोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि जोड़ने की बात करता है। राहुल की चुनाव आयोग पे जो है सवाल खड़ा कर देते हैं।
अरे भैया क्यों नहीं खड़ा करें? आपकी ईवीएम कभी कूड़े की गाड़ी में पकड़ी जाती हैं, कभी रेडियो पर पकड़ी जाती, कभी कूड़े के ढेरों में पकड़ी जाती, कभी किसी विधायक के घर से पकड़ी जाती। ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। अगर अपनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन सही तरीके से नहीं निभा पाता है तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, ये इरफान सीतापुरिया का वादा है कि ऐसे पद को आपको जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। बिहार चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए राहुल गांधी जो है इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अरे वाह भाई मोदी जी वाह, मजा आ गया, गजब। आपको याद होगा आपका पहलगांव हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी जी सीधा अमेरिका में बैठे हुए थे, वहां से सीधा उठकर कहां जाते हैं? बिहार की मंच पे खड़े होकर के बात करते हैं। क्या कहते हैं? बिहार से बात इलेक्शन की बात करते हैं। आप प्रचार किसका करते हैं? क्योंकि बिहार में इलेक्शन था। और आप बात किसकी करती है? वहां के लोगों की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको फर्क नहीं पड़ता इस देश के अंदर हमला हो रहा है, उरी हमला, पहलगाम हमला, आज ये पठानकोट हमला, ये किसकी देन है? मुझे तो कहीं ना कहीं मोदी जी साजिश लगती है। इस देश के अंदर जब भी चुनाव आता है, देश के अंदर कहीं ना कहीं, सुन तो लीजिए, जब भी चुनाव आता है उसी वक्त हमला क्यों होता है देश के अंदर? और मोदी जी डायरेक्ट जिस प्रदेश में हमला हो, जिस प्रदेश में चुनाव होता है, आप सिर्फ चुनावी मुद्दों पर घिरने के चले जाते हो, वहां की मंच संभालने चले जाते हो, वहां के लोगों को बलगलाने का काम करते हो, क्योंकि आपको प्रेम नहीं है। अगर प्रेम इस देश के लोगों से प्रेम होता तो आप पहलगाम के शहीदों के परिवार के घर में मिलने जाते, उनके दुख दर्द बांटने जाते। लेकिन शर्म करो मोदी जी, आप उनके दुख दर्द नहीं बांट सकते हो। आपको इस देश के अंदर सिर्फ चुनाव और अपनी कुर्सी संभालने का काम करते हो। केवल मैं प्रधानमंत्री हूं। आज देश के अंदर क्या हो रहा है? हर जगह मोदी, हर जगह मोदी 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 मोदी। एक टॉयलेट घर में भी जाओ तो वहां भी मोदी की फोटो लगी, एक टिकट घर में एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम, मुमकिन है ना? मैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो इस देश के अंदर बेरोजगारी मुमकिन है, मोदी है तो इस देश के अंदर तोड़ने का काम करते, मोदी है तो इस देश के अंदर पटरियों को खत्म करने का काम करते, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सही कह रही हो मेरी बहन, आज बीजेपी के अंदर जितने बलात्कारी बैठे हुए हैं, मोदी है तो सिर्फ मुमकिन है और बलात्कार का काम होता रहेगा। देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और जिस तरीके से ये मोदी सरकार के गुर्गे देश की बहू बेटियों के साथ, मेरी बहनों के साथ बलात्कार करने का कोशिश कर रहे हैं, मैं बड़ा शर्मिंदा हूं मोदी जी, बहुत शर्मिंदा हूं। अरे आप अभी वीडियो आएगा एक हाईवे के ऊपर, एक आपके अध्यक्ष साहब थे कुछ अश्लील वीडियो डालते हुए। अरे नरेंद्र मोदी जी शर्म करो आप। वो गिरफ्तार होते ही कुछ दिन के अंदर उनकी बेल हो गई। अरे ऐसों को तो आपको सजा देनी चाहिए, बल्कि अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए। चिन्मयानंद जैसे लोगों को आपने अपनी पार्टी के अंदर रखा हुआ है। आपने बीजेपी के कई जो बलात्कारी हैं उनको पार्टी के अंदर अभी भी रखा हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। अगर दम है मोदी जी तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, उनको अपनी पार्टी से निकालो, निष्कासित करो, उनको जेलों में डालो।